दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है हॉर्टिकल्चर के अंदर फलों उद्यान का प्रबंध, ओवरचार्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि ओवरचार्ट होता क्या है। देखिए, दो चीजें हैं अपने पास, एक है ओवरचार्ट और दूसरा है गार्डन। ओवरचार्ट को हिंदी में कहते हैं अपन बगीचा। क्या कहते हैं? बगीचा कहते हैं। और गार्डन को कहते हैं उद्यान। जनरल भाषा में अपन ज्यादातर जानते नहीं कि उद्यान और बगीचा किसे कहते हैं, लेकिन अपने को मानना होगा और जानना ये होगा कि ओवरचार्ट वह स्थान है जहां पर मात्र और मात्र फल वृक्ष उगाए जाते हैं। ओवरचार्ट इज ए प्लेस वेयर आर फ्रूट प्लांट्स आर ओनली ग्रोन। लेकिन उद्यान क्या है? उद्यान के अंदर आप फल वृक्ष भी लगा सकते हैं, घास भी लगा सकते हैं, सजावटी पौधे भी लगा सकते हैं। ये क्या होता है? गार्डन होता है। लेकिन ओवरचार्ट के अंदर या बगीचे के अंदर अपन मात्र और मात्र फल वृक्ष लगा सकते हैं। जैसे जनरल भाषा में अपन बोलते हैं आम का बगीचा है, नींबू का बगीचा है, संतरा का बगीचा है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि आम का उद्यान है, नींबू का उद्यान है। तो बगीचा वही स्थान होगा जहाँ पर मात्र और मात्र फल वृक्ष लगाए जाते हैं। अब देखिए, किसी भी स्थान के ऊपर अपन बगीचा लगाने जा रहे हैं तो किन किन बातों का अपन ध्यान रखेंगे, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे या प्रबंध करेंगे। सबसे पहले आप बगीचा लगाने जा रहे हैं तो बगीचे के लिए स्थान, साइट सिलेक्शन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन से स्थान पर आप बगीचा लगाना उपयुक्त समझेंगे। तो इसमें देखो, बगीचे के लिए जो स्थान आप चूज करने जा रहे हो उस स्थान की सबसे पहले आप देखेंगे जलवायु। क्या देखेंगे? जलवायु देखेंगे, वहाँ की क्लाइमेट देखेंगे कि उस स्थान की क्लाइमेट फल वृक्षों के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो अपने राजस्थान कंडीशन के हिसाब से मान लीजिए या इंडिया कंडीशन के हिसाब से देखिए अपन, तो 3 प्रकार की जलवायु है मेनली, या 3 प्रकार की क्लाइमेट है। पहली है टेम्परेट, जिसको शीतोष्ण बोलते हैं, जो शीत क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी है ट्रॉपिकल, जिसको उपोष्ण बोलते हैं। तीसरी है सब ट्रॉपिकल जलवायु। 3 प्रकार की अपनी जलवायु पाई जाती है। और वैसे ही फल वृक्ष अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार के फल वृक्ष उगाए जाते हैं। जैसा पहला है आपका टेम्परेट, शीतोष्ण, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। इसका मतलब जैसे उत्तरी भारत के अंदर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर कौन कौन से फल वृक्ष होते हैं? सेब हो गया, नाशपाती, बादाम, अखरोट और स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पूछ लिया नाशपाती किस जलवायु का पौधा है, तो उसमें कौन सा आएगा? टेम्परेट आएगा। ठीक है। ऐसे जैसे ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल जैसे आपको मान लो दक्षिणी भारत वाला इलाका या राजस्थान के दक्षिण वाला इलाका, जहाँ पर कौन कौन से फल वृक्ष उगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अनार है, बेर है, संतरा है, आंवला और अमरूद। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया के अंदर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल एरिया में जैसे चीकू, आम, केला और अनानास। चीकू, आम, केला और अनानास ये सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण जलवायु, जहाँ पर न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा क्या पड़ती है? सर्दी। ऐसी जलवायु कौन सी होती है? सब ट्रॉपिकल। और अपना राजस्थान सब ट्रॉपिकल कंडीशन के अंदर ही आता है। तो जलवायु का मामला तो ये हो गया कि आप ओवरचार्ट की साइट सिलेक्शन कर रहे हो या किसी भी स्थान का चुनाव कर रहे हो तो सबसे पहले वहाँ की जलवायु को देखना जरूरी है कि कौन सा फल वृक्ष अपन लगाने जा रहे हैं या किस फल वृक्ष के लिए अपन ओवरचार्ट लगाने जा रहे हैं, उस ओवरचार्ट के लिए ये जलवायु सूटेबल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए राजस्थान कंडीशन में आप एप्पल की फार्मिंग सही तरीके से नहीं कर सकते या एप्पल का ओवरचार्ट नहीं लगा सकते। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट आपका है भूमि या मृदा, मतलब भूमि का धरातल। पहली चीज है कि आप जो साइट सिलेक्शन करने जा रहे हो या जिस खेत का चुनाव करने जा रहे हो ओवरचार्ट लगाने के लिए, उस ओवरचार्ट या उस जमीन का ढाल 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ज्यादा ढलान वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जो धरातल या जो साइट सिलेक्शन करने जा रहे हो उस भूमि का ढलान 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें साथ है टॉपिक मृदा वैल्यू। देखो, मृदा उस स्थान की न तो ज्यादा लवणीय होनी चाहिए न ज्यादा क्षारीय होनी चाहिए। अगर किसी स्थान की मृदा लवणीय है तो उसके अनुरूप फिर लगानी चाहिए अपने। कैसे? जैसे बेर हुआ, आंवला हुआ, इनके लिए लवणीय मृदा क्या है? सूटेबल है। तो उसी प्रकार से अपने को फल वृक्ष का चुनाव करना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको कि ओवरचार्ट आप लगाने जा रहे हो तो ओवरचार्ट में भूमि का ढलान 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट टॉपिक है सिंचाई। देखिए सिंचाई क्या होता है, पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या है, सिंचाई है। एक तो जनरली बरसात से होती है, जो प्राकृतिक रूप से पौधों को पानी मिल रहा है। दूसरा सिंचाई, पौधे को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या है, सिंचाई है। अब कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसा कि बेर, आंवला, अंगूर, अनार, इनको क्या है, पानी की कम आवश्यकता होती है। जबकि जैसे आम, केला, इनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो जैसा अपने पास सिंचाई के सोर्सेज अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ओवरचार्ट मैनेजमेंट अपने को करना चाहिए, उसी के अनुसार ओवरचार्ट अपने को लगाना चाहिए। नेक्स्ट है फलोद्यान की स्थिति। फलोद्यान की स्थिति का मतलब है जिस स्थान के ऊपर आप ओवरचार्ट लगाने जा रहे हो वह ओवरचार्ट किस स्थिति पे स्थित है। मतलब ओवरचार्ट जंगल के आसपास तो नहीं है या सिटी से कितना दूर है। देखिए आप जब भी ओवरचार्ट की साइट सिलेक्शन करो तो सबसे पहले जो जमीन, भूमि, मतलब शहर के आसपास या सिटी के आसपास हो उसको अपन प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। जंगल वाली भूमि के आसपास अपन ओवरचार्ट का सिलेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे जंगली जानवर वगैरह इनसे क्या अपन बचा नहीं सकते उनको। दूसरी चीज़ें जो शहर के पास वाली भूमि है उसमें अगर आप फ्रूट प्रोडक्शन करेंगे तो फल जल्दी तैयार होंगे, तो जल्दी ही मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे अपन। और इसके अलावा अपने को अच्छी वैल्यू यहाँ से सिटी के पास से प्राप्त हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन का अपना खर्चा बचता है। इसके अलावा देखिए आप फल वृक्षों का चुनाव, देखिए अपने को जिस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, भूमि के अकॉर्डिंग और साइट के अकॉर्डिंग, भाई मार्केट से कितना दूर है उसके अकॉर्डिंग ही फलों का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना सिटी से तो मतलब 200 किलोमीटर दूर है और आपने फालसा लगा लिया, क्योंकि फालसा एक ऐसा फल है जो सबसे जल्दी खराब होता है। तो उसी के अनुसार फलों की चुनाव अपने को फलों का करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप कैसे लगाएंगे गार्डन। तो गार्डन लगाने के लिए या उद्यान लगाने के लिए, ओवरचार्ट लगाने के लिए आप जिस साइट का सिलेक्शन करने जा रहे हो वो साइट परफेक्ट हो गई आपकी, लेकिन उसके लिए जैसे मान लो आम का बगीचा लगाने जा रहे हो तो किस तरीके से उसका रेखांकन करेंगे, उसका लेआउट किस तरीके से करेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट के अंदर, ओवरचार्ट मैनेजमेंट के अंदर लेआउट ऑफ ओवरचार्ट, मतलब फलोद्यान का रेखांकन कैसे करें, किस तरीके से बगीचे को लगाएं। तो इसमें दो चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। एक चीज़ होती है रो और दूसरा होता है प्लांट। रो को बोलते हैं कतार और प्लांट पौधा। मतलब रो और प्लांट की आपस की डिस्टेंस जिसको बोलते हैं R/P, रो इंटू प्लांट डिस्टेंस R/P। तो देखो इसमें कतार से कतार की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी ये बतानी है। कैसे, जैसे आपने कोई बगीचा लगाया है मान लीजिए, तो इसमें प्लांट से प्लांट की दूरी कौन सी होगी और रो से रो की दूरी कौन सी होगी। तो ये पौधे से पौधे की दूरी, ये पूरी लाइन आ रही है, इसमें जो दो प्लांटों के बीच में या दो पौधों के बीच में दूरी है इसको बोलते हैं पौधे से पौधे की दूरी। ये जो दूरी है दोनों पौधों के बीच में इसको बोलते हैं रो डिस्टेंस या कतार से कतार की दूरी। तो ये हर पौधे का, किसी का भी ओवरचार्ट लगाओ, चाहे आप आम, नींबू, संतरा वगैरह किसी का भी, एक निश्चित दूरी पर आपको लगाना होगा, जिससे आपको कृषि कार्य करने में या अन्य इंटर कल्चरल ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। प्लांट को फैलने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं अपन। मान लीजिए आपके पास आम का ओवरचार्ट लगाना है, आपको किसका लगाना है, आम का। तो आम की प्लांट और रो डिस्टेंस P/R या R/P डिस्टेंस क्या होती है, 10x10, 10x10 मीटर, 10x10 मीटर पे आम का बगीचा लगाना आपको। ये आपका कोई खेत है, इस खेत में आप बगीचा लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये खेत की बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री। इस बाउंड्री से आप एक बेस लाइन तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा। जैसे मान लीजिए अपने ये एक बेस लाइन या आइडियल आधार रेखा ये तैयार कर ली है अपन ने। ये आधार रेखा कितनी दूरी पर तैयार करते हैं, क्वेश्चन ये आता है इंपोर्टेंट कि ये आधार रेखा मेन
बाड़ या बाउंड्री से कितनी दूरी पे होनी चाहिए। तो जितनी मान लीजिए प्लांट और रो के बीच की डिस्टेंस है उसकी आधी दूरी लेंगे अपन। कैसे? जैसे ये कितनी है अपनी 10 है तो 5 मीटर कितनी होगी 5। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 5 मीटर, मतलब आधी दूरी के ऊपर ही अपन तैयार करते हैं। दूसरी चीज फर्स्ट पौधा कौन सा लगाएंगे, तो फर्स्ट पौधा अपन जो लगाने जा रहे हैं इससे ये भी ध्यान रखना कि बेस लाइन से आधी दूरी पे होना चाहिए। जैसे कितना 5 मीटर दूरी पे होना चाहिए। कितना मीटर पर 5। तो फर्स्ट पौधा आपने यहाँ लगा दिया तो ये आधार रेखा से कितना होना चाहिए 5। तो इससे बाउंड्री की दूरी कितनी होगी 10 हो गई। तो 10 × 10 पे अपन लगा रहे हैं। तो जैसे मान लो एक प्लांट यहाँ लगाया तो दूसरा 10 मीटर दूर यहाँ, तीसरा 10 मीटर दूर यहाँ, चौथा 10 मीटर यहाँ। और जो कतार से कतार की दूरी तो ये देखो 10 मीटर इससे यहाँ, 10 मीटर इससे यहाँ, 10 मीटर इससे यहाँ और 10 मीटर इससे यहाँ। ये इसको तो बोलेंगे अपन रो टू रो डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे पौधे से पौधे की दूरी। क्या बोलेंगे पौधे से पौधे की दूरी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। आधार रेखा हमेशा बाउंड्री लाइन से आधी दूरी पे तैयार करते हैं, जितना प्लांट इनटू रो स्पेस होता है उससे। इसके अलावा जो फर्स्ट पौधा आधार रेखा से या बेस लाइन से लगाते हैं वो आधी दूरी के ऊपर लगाते हैं। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। हर प्लांट की R×P स्पेसिंग अलग अलग होती है। जैसा प्लांट का आकार होता है उसके अकॉर्डिंग ही R×P स्पेस या रो × प्लांट स्पेस होता है। इसमें देखो आपने साइड सिलेक्शन कर ली ओवर चार्ट की और ओवर चार्ट लगाना चाहते हैं। ओवर चार्ट लगाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहला वर्गाकार विधि या स्क्वायर सिस्टम बोलते हैं, दूसरा आयताकार या रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलते हैं, तीसरा ट्रायंगुलर या त्रिभुजाकार विधि है, चौथा पंचभुजाकार या पूरक विधि जिसको क्विंकेन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विंकेन सिस्टम भी बोलते हैं। पांचवा षटभुजाकार विधि जिसको हेक्सागोनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और आगे है कंटूर या समुच्चय विधि या जिसको सीढ़ी नुमा बगीचा लगाने की विधि भी कहते हैं। आप कौन सी विधि किस जगह सुटेबल होगी और कैसे होगी ये मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए आप पहले मान लीजिए आप वर्गाकार विधि या स्क्वायर सिस्टम से कोई भी बगीचा लगाना चाह रहे हैं। जैसे आम का बगीचा लगाना चाह रहे हैं आप, किसका लगाना चाह रहे हैं? आम का। तो आपको पता है कि आम की R×P स्पेस 10 × 10 मीटर होती है, अच्छी तरीके से पता है। आप ये वर्गाकार विधि द्वारा लगाना चाहते हैं। तो वर्गाकार विधि क्या है? वर्ग क्या होता है? जिसकी आमने सामने की चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये और ये भुजा 10 मीटर है मान लीजिए, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो ये क्या हो गया? एक वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। इसमें क्या करते हैं अपन? सबसे पहले देखिए इस विधि के अंदर पौधे से पौधे की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी क्या होती है? समान। जैसे एक प्लांट यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ लग गया और चौथा यहाँ लग गया। चारों क्या हो गई? समान हो गई। पौधे से पौधे की दूरी भी 10 मीटर है, कतार से कतार की दूरी भी क्या है? 10 मीटर है। पौधे से पौधे की 10 मीटर, कतार से कतार की दूरी भी क्या है? 10 मीटर। और ये मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वर्ग का निर्माण करते हैं। यह वैसे व्यावसायिक तौर पे सर्वाधिक प्रचलित विधि है और सबसे सरल विधि है। तो आपको क्वेश्चन पूछे बाग लगाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? सर्वाधिक प्रचलित है वर्गाकार विधि या स्क्वायर सिस्टम जिसको बोलते हैं। सबसे सरल विधि कौन सी है? यही है। इस विधि के अंदर पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी क्या रहती है? समान रहती है और इसमें क्या होता है? वर्ग का निर्माण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और ज्यादातर अपने राजस्थान में इसी विधि द्वारा फल वृक्षों को लगाया जाता है। आगे देखिए आयताकार विधि या रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? सेम वर्ग की तरह ही लगते हैं पौधे तो, लेकिन फर्क देखो, इसमें आमने सामने की वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। देखिए अगर ये भुजा और ये भुजा, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है और ये 8 मीटर है
और ये भी 8 मीटर है। ये आपस की आमने सामने की वजह क्या है बराबर है, और ये क्या है बराबर है। एक आयत की आकृति का निर्माण कर रहे हैं, इसमें चारों कोनों पर ऐसे 4 प्लांट लगते हैं। वर्गाकार विधि से ज्यादा फर्क नहीं, इसमें पौधे से पौधे की तथा कतार से कतार की दूरी अलग अलग रहती है। जैसे देखो पौधे से पौधे की दूरी कितनी रह रही है 8 मीटर, और कतार से कतार की दूरी कितनी रह रही है 10 मीटर। इतना है इस विधि के अंदर। आगे देखो त्रिभुजाकार विधि या ट्रायंगुलर सिस्टम। यह विधि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में काम में ली जाती है, जिन भूमियों का या जिन धरातलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ये खेत है, ये के पहले खेत था और इस खेत में से इधर से हाईवे गुजर गया, ठीक है। अब आपका जो ये खेत बच रहा है इसकी आकृति इस तरीके से हो गई, टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो गई। और बहुत सारे खेत जो ऐसे हैं जिनकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इनके अंदर क्या त्रिभुजाकार विधि से पौधे लगाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, सबसे अधिक मात्रा में हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसको क्या बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब पौधों की संख्या या सघन रूप से पौधे इसी विधि के अंदर लगाए जाते हैं। कैसे, इनमें हर दूसरे पौधे के बीच में तीसरा पौधा लगता है। कैसे, जैसे 2 प्लांट यहाँ है तो इन 2 तीसरा प्लांट लगेगा तो इनके बीच में लगेगा। ये क्या करते हैं त्रिभुज का निर्माण करते हैं। चौथा प्लांट यहाँ है तो एक प्लांट यहाँ लगेगा। इस तरीके से त्रिभुज का निर्माण करते हुए ये पौधे चले जाते हैं आगे। तो 2 पौधों के बीच में तीसरा पौधा है ऐसे इस तरीके से। इसमें से क्वेश्चन आता है, ये ज्यादातर असमतल मतलब बिना आकृति, जिनकी कोई खास सही आकृति नहीं होती है, या स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप में आकृति नहीं होती है, उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है त्रिभुजाकार विधि का। और 2 पौधों के बीच में तीसरा पौधा लगता है जो सेकेंड लाइन का होगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका पंचभुजाकार विधि या इसको पूरक विधि भी बोलते हैं। इस विधि के अंदर क्या होता है, अन्य विधियों की अपेक्षा, जैसे वर्गाकार विधि की अपेक्षा इस विधि के अंदर 50% पौधे अधिक लगते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सी बार। पंचभुजाकार या पूरक विधि के अंदर 50% पौधे वर्गाकार विधि की अपेक्षा क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। कैसे लगते हैं, जैसे मैंने वर्गाकार विधि आपको बताया था इस तरीके से एक वर्ग का निर्माण करते हैं 4 पौधे मिलकर। तो इस विधि के अंदर जो पूरक इसका नाम दिया है, 5वां पौधा इसके बीच में लगता है। क्या होता है, 5वां पौधा इसके बीच में लगता है, जिसको अपन फिलर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिलर प्लांट या पूरक पौधे के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये पूरक पौधा कौन सा हो सकता है, जैसे पपीता हो सकता है, फालसा हो सकता है, अनानास हो सकता है, जामुन हो सकता है। जिन पौधों का आकार छोटा रहता है उन पौधों को पूरक पौधे के रूप में काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आम का बगीचा लगाया, अब आम का बगीचा आपका 5 से 6 साल में फ्रूटिंग देना स्टार्ट करेगा, इतनी देर आप वेट थोड़ी करेंगे। तो बीच में आप प्रोडक्शन लेने के लिए आप केला भी लगा सकते हैं, पपीता लगा सकते हैं, फालसा लगा सकते हैं, अनानास लगा सकते हैं। ये फिलर प्लांट के उदाहरण है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है, निम्नलिखित में से फिलर प्लांट कौन सा है, पपीता, फालसा, अनानास, जामुन और केला। ये क्या है, सारे फिलर प्लांट के उदाहरण है। फिर बाद में इनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा, जैसे वर्गाकार विधि की अपेक्षा 50% पौधे क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। आगे देखिए षटभुजाकार विधि या हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। यह विधि बहुत कठिन विधि है। क्या है, कठिन विधि है। इसका रेखांकन करना सरल नहीं है। इसका रेखांकन करना क्या है, हार्ड है। इसमें हाई टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यह भूमि ज्यादातर शहरी क्षेत्र के समीप, जो सिटी वाले एरिया होते हैं, महंगी भूमि होती है, इनमें ज्यादातर काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि शहर के आसपास बगीचा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो शहर के आसपास बगीचा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि षटभुजाकार विधि है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसमें क्या होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए एक प्लांट यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लगता है, इसमें 6 प्लांट लगते हैं टोटल, तीसरा यहाँ लग गया, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ और 6ठा प्लांट ऐसे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है इसमें। और इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे क्या लगते हैं अधिक लगते हैं। इस विधि में शहर के समीप क्षेत्रों में काम में की जाती है।
आगे देखो समुच्चय विधि या कंटूर विधि। समुच्चय और कंटूर विधि उन क्षेत्रों में काम में की जाती है जहां पर भूमि का ढलान 15% से अधिक होता है। जैसे मान लें पहाड़ी क्षेत्र है, ये इस टाइप का सा कोई क्षेत्र है और इसमें आप बगीचा लगाने चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, खेत को सीढ़ी नुमा कर बांट देंगे, अलग अलग डिवाइड, जैसे ऐसे करेंगे और इनमें पौधे लगाएंगे। यह विधि ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और अनरिलेटेड फील्ड के लिए क्या है, सुटेबल है, समुच्चय या कंटूर विधि। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ओवरचार्ट लगाने के बाद उसमें कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। देखिए इस टॉपिक में से आपके चाहे जेड का एग्जाम हो, चाहे से आईसीआर का एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछता है। वर्गाकार विधि सर्वाधिक सरल विधि, सबसे प्रचलित विधि। पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी क्या होती है, इसमें समान होती है और सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सी विधि ली जाती है, आयताकार विधि में क्या, पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी क्या होती है, अलग अलग, और इसमें क्या ज्यादातर यह विधि ज्यादातर वर्गाकार विधि के समान ही है। त्रिभुजाकार विधि, इसमें दो पौधों के बीच में तीसरा पौधा लगता है और एक त्रिभुज का निर्माण करता है। सघन पौधरोपण या हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, सघन पौधरोपण या हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसका काम में लिया जाता है। पंचभुजाकार या पूरक विधि, अन्य विधियों की अपेक्षा या वर्गाकार विधि की अपेक्षा 50% इसमें पौधे अधिक लगते हैं तथा बीच में लगने वाले पौधे को पूरक पौधा कहा जाता है। पूरक पौधे के उदाहरण पपीता, फालसा, जामुन, केला और अनानास है। इसके अलावा षटभुजाकार विधि, इसका रेखांकन करना क्या है, थोड़ा कठिन है, समीप मतलब सिटी के समीप वाले एरिया में इसको काम में लिया जाता है। वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं। और समुच्चय विधि, देखो समुच्चय विधि कौन सी, आगे जिसको बोलते हैं कंटूर मेथड, जो अनडुलेटेड फील्ड होते हैं या पहाड़ी वाले क्षेत्र वाले होते हैं या जिन भूमियों का ढलान 15% से अधिक होता है, उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। अब देखो आप मान लीजिए वर्गाकार विधि की अपेक्षा वर्गाकार विधि के अंदर पौधे लगाना चाह रहे हो, तो इस विधि में आपको प्लांट की पहले जानकारी कैसे करनी पड़ेगी, भाई कितने पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर के अंदर। तो देखिए अपन ज्यादातर प्लांट की पॉपुलेशन हेक्टेयर के अनुसार निकालते हैं। किसके अनुसार निकालते हैं, हेक्टेयर के अनुसार। आपको पता है कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो वर्गाकार विधि से आप पौधे लगाने चाह रहे हो, तो जैसे मान लो आम का पौधा लगाना चाह रहे हो, आप किसका लगाना चाह रहे हो, आम का पौधा। आपको पता है कि आम की R/P डिस्टेंस कितनी होती है, 10 × 10 मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र होता है प्लांट पॉपुलेशन का या पौधों की संख्या ज्ञात करने का। पौधों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एक सूत्र है क्षेत्रफल एरिया अपॉन R/P, ρ प्लांट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास 1 हेक्टेयर में आपको बगीचा लगाना है तो 10,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर। R/P किसका लगाना, आम का लगाना है, तो 10 × 10 100 पौधे आते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक किसान 1 हेक्टेयर के अंदर आम का बगीचा लगाना चाहता है, जो पौधे से पौधे तथा कतार से कतार की दूरी 10 मीटर स्क्वायर रखना चाहता है, तो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लगाएंगे फॉर्मूला क्षेत्रफल बटे R/P और उसके बाद में इस तरीके से आपके प्लांट निकल के आ जाएंगे। इसमें कितने पौधे लगेंगे, 100 पौधे लगेंगे। आगे दोस्तों, जैसे आपने मान लीजिए बगीचा तो लगा लिया, रेखांकन कर लिया, उसमें पौधे लगा दिए, तो देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि पौधे लगाने का समय, ज्यादातर फल वृक्षों को लगाने का समय आपका होता है जून और जुलाई। अगस्त के फर्स्ट वीक तक लगा सकते हैं, सेकेंड वीक तक भी लगा सकते हैं। कैसे, जिस टाइम में वर्षा ऋतु होती है उस टाइम में आपको फल वृक्ष लगाने चाहिए। और फल वृक्ष लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पौधे लगा रहे हैं तो सायंकाल के समय लगाना चाहिए या शाम के समय पौधे लगाना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखो फल वृक्ष लगाने के बाद प्रतिकूल मौसम इसको कैसे प्रभावित करता है। फल वृक्ष लगाने के बाद जैसे आपका पाला है, जिसको बोलते हैं फ्रॉस्ट, पाला क्या होता है, शीत ऋतु के समय उत्तर पश्चिम दिशा से, शीत ऋतु के समय उत्तर पश्चिम दिशा से
ठंडी शीत लहरें आती हैं। उसके कारण क्या होता है, प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो उनका जो प्लांट की सेल होती है कोशिका द्रव्य जम जाता है और कोशिका क्या हो जाती है, फट जाती है। उससे क्या प्लांट डेड होने की संभावना रहती है या पौधा कमजोर हो जाता है। कई बार क्या होता है, ज़्यादा पाला पड़ जाता था, उससे पौधा झुलस के खत्म भी हो जाता है। तो इन पाले का ज़्यादातर प्रभाव केला, पपीता और टमाटर पे पड़ता है। किन फल वृक्षों पे पड़ता है? केला, पपीता और टमाटर पे पड़ता है। जैसे केले के अंदर सारबिटोल नामक एक पदार्थ जम जाता है जिसके कारण उसकी कोशिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती हैं। तो इनसे बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, पाले से बचाव के लिए सबसे पहले करेंगे सिंचाई। आपने को आभास हो रहा है कि आज रात को पाला पड़ने वाला है, तो शाम के समय हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। दूसरा उपचार क्या करेंगे, धुआं देना। शाम के समय आप धुआं करके छोड़ दें या रात को 4 बजे ओवरचार्ट के अंदर आप धुआं कर सकते हैं घास फूस के माध्यम से, जिससे ओवरचार्ट का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा और उससे क्या होगा, पाला पड़ने की संभावना कम रहेगी। वायु रोधक वृक्ष लगाना, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु रोधक वृक्ष शेल्टर बेल्ट कैसे, जो पौधे वायु की मतलब जिस दिशा से वायु आती है, जैसे मान लो उत्तर दिशा से पाला सबसे ज्यादा आता है और पश्चिम दिशा से क्या आती है, लू ज्यादा आती है, तो उस दिशा के अंदर ऐसे वृक्ष लगा दें जो वायु के वेग को थोड़ा क्या करते हैं, कम करते हैं। तो जैसे उत्तर दिशा में आपने यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर वृक्ष लगा दी और पश्चिम दिशा में बाउंड्री के ऊपर वृक्ष लगा दी, तो जिस वेग से हवा आ रही है या नुकसान पहुंचाना चाहती है, ठंडी हवा या गर्म हवा, तो उस वेग से प्रवेश नहीं करेगी और कुछ हद तक पाले और लू का क्या होगा, इससे बचाव होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि वायु रोधक वृक्ष किस दिशा में लगाने चाहिए, तो हमेशा वायु रोधक वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। किस दिशा में लगाना चाहिए, उत्तर और पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। इसके लिए आप करंज, बबूल, खेजड़ी वगैरह इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखो सबसे बेहतरीन उपचार है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसको बोलते हैं गंधक का तेजाब, उसका 0.1% छिड़काव करें। जिस रात को पाला पड़ने की संभावना रहती है उस रात को गंधक का तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करें। कितना परसेंट, 0.1%। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कई बार पाले से बचाने के लिए फल वृक्षों में कितना प्रतिशत गंधक के तेजाब या सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव करते हैं, कितना करते हैं, 0.1%। दूसरा देखो, पाले के बाद लू भी इफेक्ट कर सकती है, तो लू से बचाने के लिए वही सिंचाई करें तथा पौधे के तने के ऊपर चूने का घोल का उपचार करें, क्योंकि लू भी पौधे को बहुत सारी हानि पहुंचा सकती है। इसके अलावा वायुरोधक वृक्ष की पट्टियां लगानी चाहिए लू से बचाव के लिए। अनावृष्टि, कई बार क्या होता है कि बिल्कुल बरसात नहीं होती है, जिससे क्या फल पैदा बहुत कम क्वालिटी में होते हैं, और एक कई बार क्या होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है। तो जिस साल बरसात बिल्कुल नहीं होती उसको बोलते हैं अनावृष्टि। जिस साल बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात हो जाती है या जिस टाइम ज़्यादा मात्रा में बरसात, इसको बोलते हैं अतिवृष्टि। तो अनावृष्टि अगर जिस साल हो रही है बरसात, इसका मतलब नहीं हो रही है जिस साल, उस साल अपन को क्या करें बचाव के लिए, आप सबसे पहले करें मल्चिंग या पलवार जिसको बोलते हैं। मल्चिंग या पलवार किसको बोलते हैं, कवरिंग ऑफ सोइल सरफेस, मतलब मृदा की सतह को ढक देते हैं। अब मल्च कई प्रकार का हो सकता है, डस्ट मल्च भी हो सकता है, कार्बनिक मल्च भी हो सकता है, घास फूस के माध्यम से भी आप मृदा की सतह को ढक सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। पानी का वाष्पीकरण कम होगा तो सूखे की स्थिति में पौधा अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकता है। तो मल्चिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, सूखा रोधक वृक्ष लगाएं। ओवरचार्ट लगाते समय ध्यान रखें कि जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है उन क्षेत्रों के अंदर ऐसे पौधों का सिलेक्शन करें जिन पौधों को पानी की कम आवश्यकता रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे खजूर, डेट पाम जिसको बोलते हैं, और बेर, खजूर और बेर का चुनाव करें। कार्बनिक खाद, ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो उन पौधों के अंदर कार्बनिक खाद, जैसे गोबर की खाद, FIM वगैरह इनका यूज करें, जिससे प्रॉपर क्या नमी बनी रहती है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि जिस साल हो रही है मतलब बरसात ज़्यादा आ रही है उस साल क्या इलाज करना चाहिए अपने को, जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें। जल निकास क्या होता है, ड्रेनेज, खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने क्या कहलाता है, जल निकास कहलाता है। तो देखिए ओवरचार्ट को बचाने के लिए या मौसम की प्रतिकूल दशाओं से बचाने के लिए ये उपचार कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पाला, लू, अनावृष्टि और अतिवृष्टि।
इनको रोकने के उपाय, पाले को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय H2SO4 या सल्फ्यूरिक कंपाउंड का छिड़काव करें, रात के समय सिंचाई करें और इसके अलावा धुआं दें तथा वायुरोधक वृक्षों का उपयोग करें। क्योंकि पूछता है वायुरोधक वृक्षों की पट्टियां कब लगाते हैं? वायुरोधक वृक्षों की पट्टियां शीत ऋतु से पहले लगाते हैं या लू स्टार्ट होने से पहले लगाते हैं। किस दिशा में लगाते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। देखो पाला पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा दिसंबर और जनवरी महीने में रहती है। किस महीने में रहती है? दिसंबर और जनवरी महीने में रहती है। तथा लू पड़ने की सबसे ज्यादा संभावना मई तथा जून महीने के अंदर रहती है। मई तथा जून महीने के अंदर हो सकती है। ठीक है। अतिवृष्टि जिस टाइम में वर्षा का टाइम होता है उस टाइम होती है। अनावृष्टि जिस टाइम वर्षा का टाइम हो रहा है तथा वर्षा नहीं हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं? अनावृष्टि बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें और हमारे साथ यूं ही बने रहिए ऑनलाइन क्लास के अंदर।